राजस्थान की नागौर सीट से सांसद हनुमान बेनीवाल एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं, बल्कि उनके एक बयान से एक बार फिर से जाट बनाम राजपूत हो गया है। दरअसल अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने राजपूत राजाओं को लेकर टिप्पणी की थी, तो अब उन्होंने सीधे सीधे राजपूतों को टारगेट करते हुए एक बयान दे डाला है, जिससे फिर से एक नया विवाद और बवाल खड़ा हो गया है। बता दें आपको, हनुमान बेनीवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें बेनीवाल कहते नजर आ रहे हैं कि हिंदुस्तान में जाट सबसे बड़ा क्षत्रिय है, उसके बाद यादव, फिर गुज्जर, इसके बाद पटेल, पाटिल और मराठे आते हैं, फिर तुम्हारा यानी कि राजपूतों का नंबर आता है, और जो लड़ा है वो क्षत्रिय है। क्षत्रिय कोई शब्द नहीं, वर्ण है। वैसे तो राजस्थान की राजनीति में जातीय ध्रुवीकरण कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल ही में नागौर सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल के बयानों से राजपूत समाज में हलचल और गुस्सा पैदा हो गया है। हनुमान बेनीवाल का यह बयान जब से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, तभी से राजपूत समाज में भयंकर गुस्सा देखने को मिल रहा है। राजपूत नेताओं और संगठनों ने इसे न सिर्फ एक जाति पर हमला बल्कि संपूर्ण वीर जातियों का अपमान बताया है। मारवाड़ राजपूत सभा भवन के सचिव केवी सिंह चांद्रक ने इसे बेनीवाल की राजनीतिक हताशा का परिणाम बताया और चेतावनी दी है कि सर्व समाज की बैठक बुलाकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। जबकि इस पूरे मामले पर राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि बेनीवाल का यह बयान यूं ही नहीं आया, ये 2028 के विधानसभा चुनावों के लिए एक जातीय समीकरण गढ़ने की कोशिश का हिस्सा हो सकता है। जाट, यादव, गुर्जर, पटेल, पाटिल और मराठा ये सभी सामाजिक रूप से प्रभावशाली जातियां हैं और विभिन्न क्षेत्रों में निर्णायक वोट बैंक भी मानी जाती हैं। बेनीवाल इन जातियों को एक बहुजन क्षत्रिय फ्रेम में जोड़कर गैर भाजपा और गैर कांग्रेस ध्रुवीकरण की रणनीति बना रहे हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि बेनीवाल का यह दांव उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि राजस्थान में जाट और राजपूत दोनों ही समुदाय ऐतिहासिक रूप से ताकतवर रहे हैं और कई बार एक दूसरे के विरोध में आ खड़े हुए हैं। इस बयान से राजपूत समुदाय में नाराजगी फैलना स्वाभाविक है, लेकिन इसके साथ ही ये राज्य के सामाजिक सौहार्द पर भी चोट करता है। कई राजपूत नेताओं ने इसे वीर भूमि का अपमान बताया है, जबकि शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि जनता पहले भी ऐसे बयानों का जवाब दे चुकी है और आगे भी देगी। विश्लेषकों के मुताबिक हनुमान बेनीवाल अपने राजनीतिक वजूद को बनाए रखने के लिए नए सामाजिक गोलाबंदी की कोशिश में लगे हुए हैं। उनकी पार्टी आरएलपी को पिछले चुनावों में सीमित सफलता मिली थी और अब वे खुद को विकल्प के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। बीजेपी के आईटी सेल पर बेनीवाल द्वारा दूरी बढ़ाने का आरोप लगाना इस बात का संकेत है कि वो इस पूरे विवाद को पार्टी लाइन से ऊपर उठाकर जातीय ध्रुवीकरण के माध्यम से भुनाना चाहते हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि राजस्थान की राजनीति फिर उसी पुराने जातीय मोड़ पर लौट रही है, जहां बयानबाजी से न सिर्फ सामाजिक ताने बाने को नुकसान होता है बल्कि चुनावों का रुख भी तय होता है। लेकिन जिस तरीके से बेनीवाल लगातार राजपूतों को निशाना बना रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं राजपूत समाज में भयंकर गुस्सा भी देखने को मिल रहा है।